आज हमारे चैनल से जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जावेद मास्टर जी का प्यार भरा आदाब सलाम। और आज हम बात करेंगे टेलरिंग से रिलेटिव उन बहुत सारी चीज़ों पर जिसमें कटिंग भी आती है, स्टिचिंग भी आती है, ड्रेपिंग भी आती है, डिज़ाइनिंग भी आती है और ना जाने क्या क्या चीज़ें आती एक प्रोफेशनल टेलर मास्टर बनने के लिए। आप अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वो इसलिए करना होगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 2, आपको कमेंट्स करके ये भी मुझे बताना होगा कि जो मैं बता रहा हूँ, यानी जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपके समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। तीसरी चीज़, लाइक शेयर आपके हाथ में है कि अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप करेंगे ही करेंगे। कमेंट्स से आपको एक फ़ायदा हमारे ये हो सकता है कि जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है उसे आप एक सवाल के ज़रिए मुझसे पता कर सकते, पूछ सकते हैं, और जिसका बाकायदे वीडियो बनाकर मैं आपके सामने उसे लाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए आइए हम सीधी सीधी बात करते हैं कि नाप लेने के क्या तरीके हैं और किस तरह से बहुत आराम से नाप ले सकते हैं। अपने इस टॉपिक पर हम फिलहाल सिर्फ लेडीज़ टेलरिंग की बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हम नाप किस तरह से लेते हैं और नाप लेने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो ये डमी है, जिसे शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हर कोई जानता है। हम कंधे पर अपना मेज़र टेप रखते हैं। मेज़र टेप रखने के बाद में वेस्ट लाइन पर यानी कमर की जो लाइन है वहाँ पर एक हाथ रखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप ये देखिए, बहुत ख़ास चीज़ ध्यान देने की है यहाँ पर कि कंधे से लेकर और बॉडी लाइन तक कितना मेजरमेंट हमको मिल रहा है। सपोज़ इसमें हमको 10 इंचेस मिल गया। अब दूसरे नंबर पे हमारा मामला ये आ जाता है कि ये हमारी कमर की नाप कहाँ पर आ रही है, यानी हम जिसके लिए स्टिचिंग करने जा रहे हैं या कटिंग करने जा रहे हैं तो उसका वेस्ट लाइन कहाँ पर है, इसे वेस्ट लाइन कहते हैं। अब आया चौथे नंबर पर हमारा हिप्स लाइन कहाँ पर है, यानी वेस्ट लाइन से नीचे आने के बाद हिप्स लाइन हमको कहाँ पर मिलता है, कितने इंच पर मिलता है, ये हमें देखना है। ये हमने हाथ रख दिया इस पे, यहाँ पर आप देखिए ये हिप्स लाइन बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे मेज़र टेप को खींचते हुए ले जाएंगे ताकि हमको लेंथ का सही पता लगाया जा सके। ये हमारी फुल लेंथ अगर हम ले रहे हैं तो इस डमी की जो फुल लेंथ हमारी आएगी ये 55.5 इंचेस होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा, इस तरह से एक बार में हमने कितनी नाप लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 मीन्स फुल लेंथ हमने ले लिया है। ये सही तरीका
आपका लेंथ नापने का यानी लंबाई नापने का सही तरीका। अब आ जाते हैं हम दूसरे तरीके पर। ये दूसरा तरीका हमारा सीने की नाप कैसे ली जाएगी, यानी चेस्ट की सही नाप कैसे ली जाएगी। तो चेस्ट की नाप लेने से पहले हमको अपर चेस्ट की नाप लेना होगी, यानी सीने से थोड़ा सा ऊपर उठाकर। तो ये आप देखिए हमारी डमी पे जो नाप आ रही है, ये 35.5 इंचेस नियर अबाउट 36 इंचेस के आसपास हो रहा है। तो ये हमारा अपर चेस्ट हो गया, इसे अपर चेस्ट कहा जाता है। इसके बाद मेज़र टेप को बाहर ना निकालते हुए मेज़र टेप को थोड़ा सा हम नीचे करेंगे और हम आ जाएंगे चेस्ट की नाप लेने पर, और इसे टाइट ही नाप लिया जाएगा, लूज नाप इसका नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारा 36.5 इंच आ गया। अब फिर अपने मेज़र टेप को बाहर ना निकालते हुए इसी को थोड़ा हम और नीचे लेकर जाएंगे, और नीचे ले जाने के बाद में हम यहाँ पर इसका वेस्ट लाइन पर हम जाकर कमर की नाप करेंगे। तो ये हमारी कमर की नाप आ गई जो 29 इंचेस है। अब हमारा मेज़र टेप और थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, और नीचे जाने के बाद में यहाँ पर हम आकर हिप्स का साइज़ ले लेंगे। तो हिप्स का साइज़ हमारा आ रहा है 39 इंचेस। अब देखिए दोस्तों, एक बार अपना मेज़र टेप बॉडी पर लगा देने के बाद में हमको बार बार मेज़र टेप खींच कर निकालना नहीं पड़ा है, बल्कि उसी मेज़र टेप को हमने सबसे ऊपर अपर चेस्ट एंड देन वेस्ट एंड देन हिप्स, मीन्स 1 2 3 4 4 साइजेस एक बार मेज़र टेप हमारा कर लेने के बाद में आपको मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं कंधे की नाप। तो ये कंधे की नाप है हमारी। कंधे की यहाँ की जो हड्डी होती है वहाँ पर मेज़र टेप बिल्कुल एज पर कंधे पे हम लगा लेते हैं। तो ये हमारी कंधे की नाप आ गई 14.5 यानी 14.5 इंच। इसके बाद मेज़र टेप हमारा थोड़ा सा नीचे और आएगा। आने के बाद में इसे हम कहते हैं क्रॉस बैक या बैक क्रॉस। ये हमको दूसरी नाप मिल जाती है शोल्डर्स पे, जिसका साइज़ हमें मिल रहा है 13.5 इस डमी पर। अब हम फ्रंट का नाप, फ्रंट क्रॉस, ये हमको 13.5 इंचेस मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरह से एक बार सिर्फ इन स्टेप को उठाया है, और उठाने के बाद में एक ही बार में 4-4 5-5 नापें कैसे ले ली जाती हैं, और नाप लेने के लिए इनफ है इतना। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं बॉडी का नाप कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम आ जाते हैं स्लीव लेंथ, कंप्लीट साइज स्लीव। शोल्डर से हम मेज़र टेप को रखते हुए जितना हमारा आर्म्स होगा, जितने हाथ होंगे, उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी फुल बी, 3/4 बी जिसे क्वार्टर स्लीव्स कहते हैं, एल्बो लेंथ अलग होता है, हाफ स्लीव्स अलग होता है, शॉर्ट स्लीव्स अलग होता है, माइनस शॉर्ट स्लीव्स अलग होता है,
कैप स्लीव्स अलग होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि स्लीव्स आप जितनी लेना चाहें ये आप पर डिपेंड करता है कि कितनी आप लेंथ चाह रहे हैं। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। तो इस डमी के अकॉर्डिंग आर्म होल हमारा 15 इंचेस 15 इंचेस कंप्लीट आ रहा है। ये हमारा आर्म्स का स्लीव्स का साइज़ हो गया। और अब हम गले का डेप्थ देखेंगे कि गले का डेप्थ हमारा क्या आ रहा है, कितना गहरा हमको गला बनाना है या कितना छोटा गला बनाना है, या हमें कॉलर लगाना है। तो अगर कॉलर हमें लगाना है तो कॉलर का नाप हम इस तरह से लेंगे। ये एक बहुत ध्यान देने की चीज़ है नाप लेने में। एक चीज़ ये आप देखिए कि गले को हम बिल्कुल भी एकदम नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं, गले को हम बिल्कुल एज से यहाँ से लेंगे और लेने के बाद में हल्का सा वी की तरह हम बनाएंगे ताकि एक उंगली हमारी इसके अंदर जा सके। इस तरह से हम कॉलर का नाप लेंगे। और अगर हमको गहरा गला बनाना है तो हमें गहराई ये कंधा हम रखेंगे। उसके बाद ये गहराई 8 इंच हो गई, ये 7 इंच हो गई, ये 6 इंच हो गई, ये 10 इंच हो गई। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, यानी जितनी आपकी पसंद है उस हिसाब से आप गले की गहराई ले सकते हैं। इसी तरह से पीछे के गले की गहराई कम से कम 5.5 इंच 6 इंच तक हो सकता है। गहरा गला चाहिए आप 8 इंच तक कर सकते हैं, और गहरा चाहिए 10 इंच तक कर सकते हैं, और गहरा चाहिए 11 इंच तक कर सकते हैं, और गहरा चाहिए तो 12, 13, 14, 15 जहाँ तक भी आपको रखना हो। लेकिन अब आपको इसमें चेस्ट पैड लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बिना चेस्ट पैड के इतना गहरा गला पीछे से नहीं लिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो आप 9 इंचेस तक बिना चेस्ट पैड लगाए इसको ना लेकर बना सकते हैं। और ऊपर वाला चाहेगा ये बिल्कुल ठीक आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि कटिंग कैसे की जाती है। और कटिंग में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अंडरवेयर, गंजी जिसको बोलते हैं, गंजी, जहांगिया ये सब बोलते हैं, इसकी कटिंग बताएंगे, पेटीकोट की कटिंग बताएंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम हर चीज़ पर आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।